चलें। आप सारे माइक्स अपने अभी आपने म्यूट रखने हैं। जब आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, जब मैं आपसे कहूंगा प्रोनाउंस करने का, तब आपने अपने माइक आपने अनम्यूट करने हैं। चलें, आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लास है क्या? बेसिकली ये क्लास है हमारी जापानीज कोर्स की, जो हमारा अगस्त बैच है उसकी इंट्रोडक्टरी क्लास है। ठीक है। और मेरा नाम है मूसा जफर और मैं हूँ आपका सेंसे। ठीक है, सेंसे हम कहते हैं टीचर को। और दिस कोर्स इज ब्रॉट यू बाय आवर एडमिन मैम अफशा। ठीक है। तो ये जो क्लास है, पहले हम देख लेते हैं इसका मकसद क्या है। इस क्लास में हम जो है ना थोड़ी सी जापानीज की बेसिक्स भी हम करेंगे। साथ में आपको इस कोर्स से फेमिलियर करवाएंगे, जो हमारा वे ऑफ टीचिंग है, ताकि उसका भी आपको आइडिया हो जाए। ये सारी चीजें इंशाल्लाह आज की क्लास में हम करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम इससे करेंगे कि ये कोर्स है किसके लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये कोर्स है किसके लिए। बेसिकली कुछ मैंने पॉइंट्स कंपाइल किए हैं। फर्स्टली, स्टडी वीजा एप्लीकेंट्स, वो वाले स्टूडेंट्स जो स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो जापान में जाके पढ़ना चाहते हैं, ये कोर्स उनके लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जापानीज यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप देखते हैं कि जापानीज यूनिवर्सिटीज जो हैं, वो अपने जो कोर्सेज करती हैं वो सारे उनके जापानीज लैंग्वेज में ही होते हैं। मोस्टली मोस्टली की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए आपको रिक्वायर्ड होता है, आपको जापानीज एक तो आपको समझ नहीं आए, क्योंकि उनके कोर्सेज सारे जापानीज में ही होते हैं। प्लस उनकी रिक्वायरमेंट्स भी कुछ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जापानीज यूनिवर्सिटीज और पाकिस्तानीज के लिए काफी पॉपुलर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओकायामा कुराशकी। ठीक है, इनके लिए N5 आपका रिक्वायर्ड होता है मिनिमम। इसीलिए N5 भी आपको चाहिए उनके लिए स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करने में। ये बस जिस जल्दी से जो है मैं आपको इसको गो थ्रू करा दूं कि ये कोर्स जो है किन किन के लिए है और क्यों है। फिर नेक्स्ट आपके आते हैं वर्क वीजा एप्लीकेंट्स। आप में से जरूर कुछ ऐसे लोग होंगे जो वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना चाह रहे होंगे, जो जापान में जाके जॉब करना चाह रहे होंगे। क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग, जापान में जो जॉब्स हैं वो पाकिस्तानी जॉब्स का उनके साथ मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि जापानी जॉब्स जो हैं, वो यहाँ तक के जो पार्ट टाइम जॉब, जो एक स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो पार्ट टाइम जॉब करता है ना, वो करते हैं जी, वो सैलरी कमाते हैं तकरीबन 2 से 3 लाख येन। और 2 से 3 लाख येन पाकिस्तानी 4 से 6 लाख रुपए बनते हैं। वो वहां पे जब उनका जो एवरेज एक स्टूडेंट कमा रहा है यूनिवर्सिटी का पार्ट टाइम जॉब करके, देखें पार्ट टाइम जॉब, यहाँ यहाँ पर जो PhD करते हैं ना, उनकी भी इतनी सैलरी नहीं होती स्टार्टिंग। ठीक है, अभी आप अपना CS करते हैं, 4 सालों में अपना CS करते हैं ना आप, स्टार्टिंग आपको सैलरी क्या मिलती है? वो आपको ज्यादा से ज्यादा जो है ना, आपको वो 60-70 हजार देंगे। ठीक है। तो जापान में जो है देखें ये होता है। और साथ में उनके जो है, उनके जो वर्क आवर्स होते हैं वो बहुत एक तो होते हैं। साथ में उनकी जो पेड लीव होती है, ओवर टाइम के आपको पैसे मिलते हैं। देखिए उनकी जो है ना, वो तो जो वर्किंग कंडीशंस है ना, उनका तो इसके साथ मुकाबला ही नहीं है। तो कुछ लोग जो है ना, ये देख के कि वहां पर जो वर्क की कंडीशंस कितनी अच्छी हैं, वो इसीलिए जापान का रुख करते हैं। और जो आपके वर्क वीजा हो गए, फॉर एग्जांपल TITP हो गया, SSW हो गया, उसके लिए आपका रिक्वायर्ड होता है मिनिमम N5 और साथ में N4 SSW के लिए। नेक्स्ट है, ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो JLPT N5 और N4 क्लियर करना चाह रहे हो। ठीक है। ये तो वैसे बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो N5 करना चाह रहे होंगे, हमारा जो कोर्स है फास्टेस्ट N5 हम करवाते हैं कि 2 मंथ्स में जो है हम कंप्लीट करवा देंगे। ऐसा जो है, इन माय एक्सपीरियंस ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो ये क्लेम करे कि 2 मंथ्स में आपका N5 वो कंप्लीट करवा दें। ये हम जो है हम करवाते हैं कंप्लीट। जो N5 का सिलेबस है, 1000 वोकैब, 100 कांची, 150 ग्रामर पॉइंट्स साथ में रीडिंग और लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन के, ये सारा हम कंप्लीट करवाते हैं ओनली 2 मंथ्स में। क्योंकि मुझे आइडिया है आप में से वर्किंग एडल्ट्स भी हैं, साथ में स्टूडेंट्स भी हैं, वो सारा डेडिकेटेड टाइम नहीं दे सकते 5-5 6-6 महीने। इसलिए हमने अपने कोर्स को इतना स्ट्रीमलाइन, इतना एफिशिएंट बनाया है कि हम 2 मंथ्स में ये कंप्लीट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जो जापान में सेटल होना चाहते हैं। क्योंकि ये तो आपको आइडिया हो गया होगा, या फिर अभी नहीं भी हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ। जापान में लैंग्वेज के बगैर रहना जो है ना, आई एम रियली सॉरी, कुछ लोगों से क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, इसलिए वो कॉल कर रहे हैं। मैं मैं आपको बता रहा था कि जो जापान में सेटल होना चाह रहे होते हैं, उन्हें जब वो जापान जाते हैं, फिर उन्हें आइडिया होता है कि लैंग्वेज के बगैर वहां पे सरवाइव करना काफी मुश्किल है। ठीक है। तो इसीलिए जो है, जो वहां पे सेटल होना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये कोर्स परफेक्ट है कि वहां पे सिर्फ मिनिमम टाइम में 2 मंथ्स में जो है, क्योंकि हम रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग ये सारे हम करते हैं, तो ये सारे उनके मिनिमम टाइम में ये कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या आता है? जो बस जो है ना, सिंपली जो रीड स्पीक और राइट करना चाह रहे हैं जापानीज को। ठीक है, सिंपली वो किसी भी वजह के लिए हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी एज अ हॉबी सीखना चाह रहे होते हैं। वो फॉर एग्जाम्पल जो एनिमे देखना चाह रहे थे, एनिमे आपको पता है जापानीज कार्टून्स होते हैं। ठीक है। तो जो वो सीखना चाह रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई मांगा पढ़ना चाह रहे हो, मांगा जापानीज कॉमिक्स होती हैं, कोई जापानीज पॉडकास्ट सुनना चाह रहे हो, कोई सीरीज या मूवीज देखना चाह रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि वो टू बी ऑनेस्ट काफी इंटरेस्टिंग होती हैं। तो फिर वो उसके लिए जो है ना, बगैर सबटाइटल्स के वो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है काफी हेल्पफुल होगी जापानीज। तो ये सारी चीजें जो है,
इन शॉर्टली अगर मैं आपको बताऊं, जो भी जापानीज किसी भी वजह से सीखना चाह रहे होंगे, ये कोर्स उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आपके मिनिमम टाइम में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो है, मैं ये थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा कि कोर्स आप हमारा ही क्यों चूज करें। ठीक है। ये जो है ना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स तो आपके बहुत ज्यादा है जो जापानीज करवा रहे हैं, ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा है, और जो है ना इन पर्सन भी आपको पढ़ाने वाले बहुत ज्यादा है, इंस्टीट्यूट भी बहुत ज्यादा है। स्टार्टिंग में आपको ये पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ऐसे अब पाकिस्तान में आपको बहुत कम इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे जो आपको ट्रेन्ड जापानीज प्रोफेशनल्स वहां पे होंगे जो आपको पढ़ाएंगे। और उनकी जो फी होती है वो बहुत हाई होती है, तकरीबन 80,000 के अराउंड वो फी चार्ज करते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा एक डाउन साइड है कि इतने ज्यादा वो चार्ज कर रहे हैं, साथ में वो उस लेवल की एजुकेशन ना दें, तो इतने ज्यादा पैसे सबमिट करने का फायदा। क्योंकि अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताऊं, मैंने खुद भी तकरीबन 85,000 मैंने दिए थे 2 मंथ्स के कोर्स के। थोड़ा सा आपको फनी भी लगेगा, मुझे N4 का उन्होंने पढ़ाने का दावा किया था। जब मैं N5 का एग्जाम देने गया था, तब मेरे साथ मेरा टीचर भी एग्जाम देने गए थे, और उनका एग्जाम वो उन्होंने अपना फेल कर दिया था और मेरा एग्जाम क्लियर हो गया था, क्योंकि मैं साथ साथ अपनी सेल्फ स्टडी भी कर रहा था। मेरे टीचर ने जिन्होंने मेरे से 80,000 रुपीज लिए थे, 85, तो उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और मेरा हो गया। तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जापानीज प्रोफेशनल्स आपको पाकिस्तान में बहुत कम मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम जो है ये हम प्रोवाइड करते हैं सबसे क्विकेस्ट जापानीज लैंग्वेज कोर्स। 2 मंथ्स में हम ये कंप्लीट करवा देते हैं। आप देखेंगे जो आपके बाकी जापानीज लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं, कुछ आपका 3 मंथ्स में करा रहे होंगे, 4 मंथ्स में, यहाँ तक कि 5 to 6 मंथ्स भी आपके ले रहे होंगे N5 के लिए। हम ये सारा आपका करवा देते हैं। पासवर्ड क्या है पीटीसीएल का? आई एम रियली सॉरी, लोग अभी भी कॉल कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स मैं बीच में जो है क्लास एंड करके तो मैं उनकी कॉल अटेंड नहीं कर सकता ना। तो है ना? माजिद सोहेल, चलो आपका रे बीच चलो। आपका बैकग्राउंड वॉइस काफी ज्यादा आ रही है, आप काइंडली माइक अपने म्यूट आप कर लें। आप सारे जो है ना माइक आप म्यूट रखें, जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा ना, मैं आपसे प्रोनाउंस करवाऊंगा, तब आपने माइक अनम्यूट करने हैं। चलें, मैं आपको बता रहा था कि जो कोर्स है वो टू हाँ मंथ्स में तुम्हारे। कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। इसके जो चारों फ्लुएंसी स्किल्स होती हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये सारी हम करते हैं। प्लस जो हमारा कोर्स है, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्सेज इन ऑल ऑफ पाकिस्तान है। अभी अच्छा आपको लिखना आइडिया है तो हो ही गया आप। होगा कि माजिद सोहेल, आप काइंडली माइक आप म्यूट कर सकते हैं, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, इंटरप्शन हो रही है। मुझे ना खुद आपको म्यूट करना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, लेकिन कुछ लोग जो हैं नहीं करते, इसीलिए मुझे खुद करना पड़ता है उन्हें। तो हेडफोन होना चाहिए ये क्लास है। एयरपोर्ट आ, होनी चाहिए। होना चाहिए, लेकिन ये कुछ लोगों का ना माइक ही उनका ऑन है, तो ये जो है ये भी वजह है, वो अपना माइक जो है कहने पे भी वो ऑफ नहीं कर रहे हैं। चलें, तो मैं आपको बता रहा था कि जो है हमारा जो कोर्स है, जैसे मैंने भी आपको बताया, जब जब वो 80,000 तक चार्ज करें, कि मेरे कुछ अभी लोगों ने कांटेक्ट भी किया था, वो कह रहे थे उन्होंने 40,000 भरे हैं, और उसके बाद जो उनका टीचर है वो क्लासेस भी सही नहीं ले रहा। तो जो है इस हिसाब से देखिए, हमारी जो कोर्स की फी है वो तकरीबन उसके 10 to 8% है। ठीक है। वीडियो ज्वाइन नहीं हो रही सर। आप में से आप सारों को वैसे वीडियो क्लियर है, कि जो आपके सामने मैंने स्लाइड शेयर की हुई है, आप में से कोई कंफर्म कर यस सकता सर है? क्लियर है। मुझे लग रहा है आपका जो है ना थोड़ा सा इंटरनेट इशू होता है जूम पे। तो इंटरनेट यस इशू जब क्लियर है आपका, फो। यस, जब आपका इंटरनेट स्लो होता है ना, तब आपका जो है क्लास आपकी ज्वाइन नहीं होती, तब आपकी जो है वीडियो आपकी शो नहीं होती स्पेसिफिकली। आवाज आ रही होती है लेकिन वीडियो शो नहीं हो रही थी। आप ट्राई करें, जिनका ऐसा हो रहा है वो लीव करके क्लास को दोबारा रीज्वाइन करें, या अपना जो वाईफाई है वो चेंज करें, या मोबाइल डाटा से ज्वाइन करने की कोशिश करें। तो अगर फिर भी नहीं होता, तो मैं रिकॉर्डिंग इसकी जो है, रिकॉर्डिंग जैसी क्लास एंड होगी, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर ही। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा और यूट्यूब पे भी, ताकि कोई भी जो है आपका कुछ मिस होता है तो वो आप वहां से भी आप कवर कर सकेंगे। चलिए, मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा सा मैं आपको अपना भी बैकग्राउंड देता हूँ। मैं और मेरे असिस्टेंट टीचर जो हैं, जिन्हें आप सेंसे भी कह सकते हैं, हम इंटरनेशनल जापानीज स्पीच कॉम्पिटिशन विनर्स हैं। पाकिस्तान में फर्स्ट पोजीशन और ग्लोबली फोर्थ पोजीशन। ठीक है। उनकी फोर्थ पोजीशन आई थी, मेरी एक स्पेशल मुझे प्राइज मिला था। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। हमारा जो है 5 इयर्स प्लस हमारा एक्सपोजर है जापानीज का। N2 लेवल हमारी प्रोफिशिएंसी है, जो कि काफी एडवांस लेवल होता है, विद मोर देन 1,200 कांची। और हमारी मल्टीपल स्कॉलरशिप्स हैं जापानीज यूनिवर्सिटीज में। ठीक है। तो नेक्स्ट एक पॉइंट है, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, अभी तक हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हो चुके हैं हमारे, ये हमारा 6th बैच है, 5 बैचेस हमारे हो चुके हैं, सक्सेसफुल बैचेस अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अंदर हमारा कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका JLPT या JLCT एग्जाम क्लियर ना हो। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसका एग्जाम क्लियर ना हुआ, सारों ने जो है हाई स्कोर्स के साथ अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर किया है।
फिर जो फाइनल पॉइंट है, ये आपको वैसे लग रहा होगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इन माय ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आगे जाके आपको आइडिया होगा। हम रट्टे नहीं लगवाते, हम रट्टे नहीं लगवाते, हम लर्निंग को इतना कॉन्सेप्चुअल और इतना एंजॉयबल बना सकते हैं जितना पॉसिबल है। क्योंकि जापानीज जो है, ये 2 मंथ्स आप लगा रहे हैं, जापानीज इन माय ओपिनियन मैं कहूंगा वन ऑफ दी मोस्ट इंटरेस्टिंग लैंग्वेजेस मुझे लगती है, और वन ऑफ माय फेवरेट लैंग्वेजेस भी है। अरबिक, अरबी के बाद मेरी फेवरेट लैंग्वेज जापानीज ही है। ठीक है, अरबी तो ऑफ कोर्स क्योंकि वो जन्नत की लैंग्वेज है, लेकिन उसके बाद जो है, जो वर्ल्डली लैंग्वेजेस है उनके अंदर से जापानीज भी वन ऑफ माय फेवरेट लैंग्वेजेस है। तो इसीलिए इसको जो है ना, जितना एंजॉयबल मुझे खुद आया था मजा पढ़ते हुए जापानीज, उतना मैं चाह रहा हूँ कि आपके लिए भी उतना एंजॉयबल हो ये, ताकि जो 2 मंथ्स आप गुजार रहे हैं पढ़ने के लिए, वो आपके लिए एज प्लेजेंट एज पॉसिबल हो सके। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं कि जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वैसे आपको पता है जो पाकिस्तानीज हैं वो इतने ज़्यादा पब्लिक रिव्यूज देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो है मैंने कंपाइल किए हैं, जो ये वाला हमारा कोर्स था, उसके कुछ जो है पब्लिक रिव्यूज स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं। तो वो जो है आप देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए। सिर्फ जो है डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट, सिर्फ सिर्फ आप जो है मेरी बात पे ही आप ना जाए। थोड़े से जो हमारे स्टूडेंट जिन्होंने 2 मंथ्स के 4 मंथ्स के कोर्सेज हमारे साथ किए हुए हैं, जो वो कह रहे हैं वो भी आप थोड़ा सा देख, ताकि जो है थोड़ा सा ट्रस्ट बनाने के लिए, थोड़ी सी जो है जेन्युइनिटी को बनाने के लिए। तो ये जो है थोड़ा सा, ये मैंने आपके सामने थोड़े से शेयर किए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कि जो हमारी कोर्स आउटलाइन है वो क्या होगी। आप बस मुझे 10 सेकेंड्स आप मुझे दीजिएगा, एक दफ़ा मैं ये ग्रुप में भी मैं कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों से अभी तक ज्वाइन नहीं हो रही। मैं बस एक दफ़ा मेंशन कर देता हूँ, क्लिक दिस लिंक टू ज्वाइन, क्योंकि अभी तक मुझे मेरे ख्याल से कोई 20 लोगों ने अभी तक मैसेज कर दिया है लास्ट 5 मिनट्स में कि उनसे क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। चलें, तो जो है हमारी कोर्स आउटलाइन क्या है, इस कोर्स के अंदर हम करेंगे क्या। सबसे पहले हम करेंगे जो हमारी है कंप्लीट हीरागाना और काताकाना, जिसे हम काना बोलते हैं कलेक्टिवली। जापानीज में समझे हीरागाना काताकाना होती क्या है, अभी हम क्लास में हम करेंगे आज वाली क्लास में कि होती क्या है, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड, जो 3 इसके लिखने के तरीके होते हैं वो क्या होते हैं। जापानीज से बेसिकली लिखने के टोटल ना 3 तरीके होते हैं। इंग्लिश में आपके सिर्फ ABC होता है, उर्दू में आपका अलिफ बे ते होता है, ठीक है। जापानीज में ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, कह सकते हैं आप थोड़ा सा मुश्किल सीन हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह आपको मजा आएगा करते हुए। जापानीज में लिखने के 3 तरीके होते हैं, एक होता है हीरागाना, एक होता है काताकाना, और एक होती है कांजी। ये 3 तरीके होते हैं। तो हम कंप्लीट हिरागाना काताकाना करेंगे, 46 है क्योंकि 46 के 20 लेटर्स होते हैं, 20 लेटर्स हिरागाना काताकाना के 46 होते हैं। ये हम करेंगे, साथ में 100 कांजी हम करेंगे। ठीक है, फिर हम करेंगे 130 ग्रामर पॉइंट्स हम करेंगे। जो आपके ये जो पूरा सिलेबस है ना, एक तो ये आपका बिल्कुल N5 के ऊपर भी बेस्ड है, और जो अपनी एवरीडे लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं ना, उसके लिए भी ये जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि 130 ग्रामर पॉइंट्स आप करते हैं, इसका मतलब है आपको जापानीज लैंग्वेज पोलाइटली भी आपको बोलनी आ जाएगी, और कैजुअली भी आपको बात करनी आ जाएगी उसमें। ठीक है, क्योंकि जापानीज के जो है बोलने के बेसिकली 2 तरीके होते हैं, एक आपका कैजुअल होता है और एक आपका पोलाइट होता है। ठीक है, तो ये सारे भी इंशाल्लाह आपके 130 ग्रामर पॉइंट्स में आपके कवर हो जाएंगे। साथ में 1000 वोकैबलरी, जो कि काफी एक अच्छी अमाउंट होती है कि इतना जो है एवरीडे लैंग्वेज में आप बात भी कर सके, समझ भी सके। 1000 वोकैब उसके लिए काफी एक मॉडेस्ट अमाउंट है। और फिर साथ में, क्योंकि इसके साथ आप लैंग्वेज सीख ही रहे हैं, आप सीखेंगे उसकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। ठीक है, चलें, अब हम चलेंगे जो हमारी कोर्स बुक्स हैं। कोर्स बुक्स हम कौन सी फॉलो करेंगे, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि काफी ज्यादा ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहां पर वो आपको पढ़ा रहे होते हैं मीना नो निहोंगो से। आपने प्रोबेबली, आप में से कुछ ने सुना होगा नाम मीना नो निहोंगो का। मीना नो निहोंगो एक जापानीज बुक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अच्छी बुक है या बुरी बुक है, मैं ये कहूंगा कि स्टार्टिंग में उससे करना बुरा है। क्योंकि ऐसा होता है, वो जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, जो आप कहीं और से करेंगे, वो ऐसा होगा, मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा, वो आपको मीना नियम को पकड़ा देंगे, और वो आपको कहेंगे पहले आपने ये 150 टोटल हीरागाना काताकाना है, ये आपने याद करनी है। फिर आपका जो है आपने इसे रटना है। ठीक है, एक दिन लगा के इसे रटें, फिर उसके बाद जो है आपका जाके कोर्स आपका स्टार्ट होगा। तो सोचें आप कि ऐसे ऐसे जो लेटर्स हैं, जो आपके लिए बिल्कुल एलियन लेटर्स हैं, ये जो है आपके लेटर्स हो गए, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये आपके लिए एलियन लेटर्स हैं बिल्कुल। ये आपने याद करने हैं 150। सोचें ये 150 आप याद करेंगे, आपकी जो है कितना जो है आपके लिए अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होगा, कि लैंग्वेज के स्टार्ट में ही आपके साथ जो है ऐसा हो गया। मेरे साथ क्योंकि ऐसा हुआ है, जब मैंने वो जो मैं आपको बता रहा था इंस्टीट्यूट जो मैंने ज्वाइन किया है, वहां पर इन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया था। उन्होंने मीना नो निहोंगो का मुझे फोटो कॉपी पकड़ा दी थी, और उन्होंने कहा था ये पढ़ने के लिए, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे हिरागाना काता में है, काताकाना में है। आपने पहले याद कर लिया हिरागाना काताकाना, उसके बाद जो है जाके आपका कोर्स शुरू होगा। तो बजाय इसके कि हम वो वाला
जो कि बहुत एक अनलॉजिकल तरीका है। बजाय इसके कि हम उसे फॉलो करें, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो हम जिस लैंग्वेज के साथ हम फेमिलियर हैं, उर्दू और इंग्लिश, उसके साथ हम करेंगे स्टार्ट पहले रोमाजी से, रोमन से हम स्टार्ट करेंगे। फिर साथ साथ जो है हम उनकी करते रहेंगे, साथ साथ 5-5 हीरा का नाम डेली करते रहेंगे, 5-5 काता का नाम, एंड देन उसके बाद 5-5 कांजी हम करते रहेंगे। यस ऑफ कोर्स, ये जो बुक्स है ना, ये बुक्स इंशाल्लाह मैं इसके पीडीएफ में आपके साथ शेयर करूंगा। सारा जो कोर्स मटेरियल्स है ना, सारे कोर्स मटेरियल मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करूंगा। ये सारी बुक्स भी, इसके साथ दो और भी बुक्स हैं कांजी की और ग्रामर की, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं ग्रुप में भी शेयर कर लूंगा, और जिनको नहीं मिलती वो एक दफा मुझे मैसेज कर लें, क्लास के बाद ना एक दफा मुझे मैसेज कर लें, मैं उनके साथ ये शेयर कर दूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा था ये बुक्स हैं कौन सी। ये है, एक है जापानीज फ्रॉम जीरो, बुक 1। ठीक है, इसके अंदर से हम करेंगे, हम ग्रामर करेंगे, हीरा का नाम करेंगे, इसके साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ये सारी इंशाल्लाह हम करेंगे जापानीज बुक 1 से। गेंकी जो है, गेंकी इन माय ओपिनियन, मैंने तो ज़्यादा गेंकी को रिसर्च किया नहीं है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, इसके मैंने रिव्यूज पढ़े हैं। बिगिनर्स के लिए मैं उसे भी जो है सजेस्ट नहीं करूंगा गेंकी। ये थोड़ा सा आपका जापानीज की नोहा हो जाती है, उसके लिए हम गेंकी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 5 बैचेस से करा रहा हूँ, 200+ स्टूडेंट्स हो चुके हैं, और जापानीज फ्रॉम जीरो बुक 1 और बुक 2 इन माय ओपिनियन बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए स्टार्टिंग में। ठीक है, बुक 2 से हम क्या करेंगे, हम करेंगे काता काना, ग्रामर हम करेंगे, और एडवांस हम ग्रामर करेंगे, साथ में जो है वर्क बुक जो है प्रैक्टिस भी हम करेंगे इसके साथ साथ। और जो थर्ड बुक है, थर्ड बुक हम करेंगे वैसे फाइनल के लिए हम छोड़ेंगे, इससे हम सीखेंगे जो इसकी 1000 वोकैब होती है, 1000 जो 5 की वोकैब होती है, वो सारी हम इससे सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा कोर्स बुक्स का। और कोर्स बुक्स जो है ना, इंशाल्लाह ये सारी मैं आपके साथ जो है शेयर कर दूंगा। चलें, नेक्स्ट हम चलते हैं, थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि वील जंप राइट इनटू द लैंग्वेज, हम लैंग्वेज आज हम स्टार्ट भी कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ ये नहीं आपको कोर्स की इंट्रोडक्शन देता रहूंगा, हम लैंग्वेज ही हम स्टार्ट करेंगे, ताकि जो है आप कुछ सीख के जाएं। ठीक है, जापानीज का आपको आइडिया हो। हम हीरा काना भी हम करेंगे, काता काना भी, कांजी तक हम करेंगे। जैसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत डरावनी लगती है जापानीज, इसी वजह से लोगों को मुश्किल लगती है, क्योंकि उसके अंदर कांजी होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कांजी भी हम आज करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कांजी कितनी आसान है। ठीक है, चलिए स्टार्ट हम करते हैं ठीक है जापानीज प्रोनाउंसिएशन से। जापानीज प्रोनाउंसिएशन, चलिए, अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि जापानीज जो है, जापानीज जुबान है, वो आपकी इंग्लिश और उर्दू से ज्यादा आसान है। कुछ हो सकता है जो है आप मेरे पर बिलीव ना करें, लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि आपने देखा होगा, बच्चे छोटे से जो है 6 साल के, 5 साल के बच्चे होते हैं, वो जाके इंग्लिश सीख रहे होंगे। तो ये आप सोच रहे हैं कि भाई ये जो छोटे बच्चे सीख रहे हैं इंग्लिश, वो इतनी छोटी उम्र में वो सीख लेते हैं, जापानीज हम इतने बड़े हो गए हमें नहीं समझ आ रही, तो ये कैसे हो सकता है जापानीज इतनी आसान है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। इंग्लिश में आपकी जो है साउंड्स हैं, वो आपकी ओवर 1000 पॉसिबल साउंड्स हैं, यानी 1000 अल्फाज, 1000 साउंड से ऊपर जो है इंग्लिश के अंदर आवाजें होती हैं। मैं थोड़ा सा शो करता हूँ किस तरह। फॉर एग्जाम्पल, एक आपका वर्ड हो गया नेवर, एक आपका वर्ड हो गया एयरप्लेन। यहां पर आप देखें, यहां पर जो है ना एक ही लेटर है आपका ई। ठीक है, ई आपका लेटर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे ना, तीन तीन दफा जो है ना इन दोनों वर्ड्स में इस्तेमाल हुआ है। पहले इसकी आवाज है ने, यहाँ पर इसकी आवाज ए आ रही है, नेवर, नेवर हम बोलते हैं ना, तो पहले इसकी आवाज ए आ रही है, नेक्स्ट इसकी आवाज अ हो रही है। और एयरप्लेन में तो ये बिल्कुल ही साइलेंट हो गया, एयरप्लेन इसकी आवाज ही नहीं आ रही। तो भाई मुझे बताएं, जब कोई नया बंदा इंग्लिश सीख रहा होगा, उसे किस तरह पता चलेगा उसने ई, इस ई को ए पढ़ना है, अ पढ़ना है, इसे साइलेंट करना है, किस तरह करना है, उसे नहीं पता चल सकता जब तक वो किसी बंदे को बोलता हुआ सुन ना ले। तो इस तरह जापानीज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जापानीज में चलने से पहले मैं आपको थोड़ी सी और एक और, मैं आपको कंफर्म करने के लिए, आपकी कंफर्मेशन लेने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपना जो है ना होगा कॉन्फिडेंस होगा अपनी इंग्लिश पे, कि वो अपनी इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो, काफी टाइम से इंग्लिश पढ़ रहे हो, उन्हें कॉन्फिडेंस होगा। तो मैं चाहूंगा कि जो समझते हैं उनकी इंग्लिश स्ट्रांग है, आप में से कोई बंदा इस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकता है। मैं आपको ये शो करना चाह रहा हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज कितनी कॉम्प्लेक्स है, जो जैसे अभी नहीं आती उसके लिए। ठीक है, आपको आती भी होगी, और ये भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि आपके लिए भी जो है कितने मुश्किल होंगे नए नए वर्ड्स को पढ़ना। आप में से कौन जो है इस वर्ड को पढ़ना चाहेगा, कोई भी आप में से। आप, वॉरसेस्टरशायर। वर्सेस्टरशायर, ये आपने बिल्कुल आपने वही किया है जो नॉर्मल, जिस तरह जो है ना हमारा लॉजिकल जो दिमाग क्या करेगा, इसे वर्ड बाय वर्ड, इसे लेटर बाय लेटर ब्रेक डाउन करेगा, वॉरसेस्टरशायर। ठीक है, और कोई आप में से इसे पढ़ना चाहे, कोई भी आप में से। आपके कोई वैसे जो है ना टेस्ट मैं नहीं ले रहा, कोई ना आपके कोई मार्क्स कटेंगे, सिंपल जो है बस आपकी जो है, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसी है। कोई और आप में से पढ़ना चाहे इसे। वर्स्टशर। ये आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं इसे हम किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं वूस्टरशियर। ठीक है, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं वूस्टरशियर, यानी आपका जो है आर भी आपका गया, सीई भी आपका गया, ये आपका जो है ये वाला आर भी गया,
शायर को आपने शेयर पढ़ा है। यानी कोई बंदा अगर बिगिनर है, बिगिनर इंग्लिश से इंटरेक्ट कर रहा है, वो इस वर्ड को कभी पढ़ ही नहीं सकता। मैंने तो आपको इसलिए बता दिया ना क्योंकि मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन देखी हुई है। कोई बचपन में जो है मैं देख रहा था हार्डेस्ट वर्ड्स टू प्रोनाउंस इन इंग्लिश, तो उसके अंदर जो है वो सर्च करते हुए मुझे एक ये वाला नजर आ गया, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन अभी भी मुझे याद है। तो ये देखें कि अगर कोई इंग्लिश में आपके ऐसे वर्ड्स हो गए, एक जो है सिंपल सा भी मैं आपके सामने एक वर्ड दे लेता हूँ। ये वाला वर्ड वैसे हो सकता है जो साइंस रिलेटेड जो स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने सुना हुआ होगा ये। तो अभी आपने वैसे प्रोनाउंस नहीं करना। जो लोग इसे पहली दफा देख रहे होंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो देखेंगे इसे। इसे तो हम पढ़ते हैं एल, इसे हम पढ़ते हैं जी की आवाज ग होती है, ठीक है। जैसे अलग अलग वर्ड्स में इसकी आवाज ग भी होती है, ज भी होती है, ठीक है। तो वो इसे पढ़ेंगे एल गाय, एल गाय वैसे पढ़ेंगे। ये नहीं पता कि यहाँ पर जो ए ई लिखा हुआ है यहाँ पर इसकी आवाज है ई, इसे हम पढ़ेंगे एल जी, ठीक है। तो इस तरह जो है ना इंग्लिश का आपको नहीं पता चल सकता जब तक आप उससे खुद इंटरेक्ट ना करें, जब तक आपके सामने कोई इन्हें प्रोनाउंस ना करे। अब मैं आपके सामने शो करता हूँ कि जापानीज आपकी कितनी आसान है। ये आपके सामने एक जापानीज का लेटर है, जो आपका जो हम फर्स्ट लेटर पढ़ेंगे ना जापानीज का, ये है लेटर आ। ये आपका हाँ जिस भी वर्ड में आ जाए, जिस वर्ड में भी आप इसे देख लें, जितना भी कॉम्प्लेक्स हो जाए, ठीक है, दुनिया जहान का सबसे मुश्किल वर्ड देख लें, उसके अंदर इसकी आवाज आ ही रहेगी। ये आ से 1 इंच भी ये चेंज नहीं होगी। यहाँ पर मैं से बोल रहा हूँ ना, मैं सिर्फ आ पढ़ रहा हूँ, जितना भी मुश्किल वर्ड देख लें उसके अंदर इसकी आवाज आ ही रहेगी। इंग्लिश में तो ना, इंग्लिश में कहीं पर आप इसे ए पढ़ रहे हैं, कहीं पर आ पढ़ रहे हैं, एप्पल में से आप इसे ए पढ़ रहे हैं, एयरप्लेन में ए पढ़ रहे हैं, ठीक है। एप में आप उसे और थोड़ा सा उसे आपने स्लैंड कर दिया है प्रोनाउंसिएशन को। लेकिन जापानीज में ऐसे होगा, आपका एक लेटर है वो आपका ऐसा ही प्रोनाउंस किया जाएगा जहां मर्जी आप चले जाओ, ठीक है। इस तरह जो है ना आपका ये जापानीज लैंग्वेज है। और ये मैं आपको ये शो करने के लिए मैंने आपको ये बताया है कि जापानीज लैंग्वेज इंग्लिश के बनस्बत इसकी प्रोनाउंसिएशन खास तौर पे बहुत आसान है। इसीलिए जो है जो शुरू वाली क्लास थी ना, जो मॉर्निंग वाली क्लास थी, मॉर्निंग वाली डेमो क्लास हुई है, तो उसके अंदर जो है स्टूडेंट्स ऐसे थे, वो डेमो क्लास के अंदर ही उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफी वर्ड्स की उनकी नेटिव जैसी ही हो गई, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअली जो अपनी प्रोनाउंसिएशन है वो हम स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे हैं, जो हमारी वॉवल साउंड्स होती हैं, ये वावल साउंड्स होती हैं, जो भी आप कहना चाहें, तो इन्हें हम जो है करेंगे। ये आपके सामने लिखे हुए हैं रोमन लेटर्स, ये आपके जो इंग्लिश के ए ई यू ई ओ, ए आई यू ई ओ नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। ये एक्चुअली लिखे हुए हैं, ये हाँ। आपके जापानीज लेटर्स हैं। ये आपके जापानीज लेटर्स कौन से हैं, इन्हें मैं ना वन बाय वन मैं आपके सामने प्रोनाउंस करूंगा, चलें। ये अब्दुल बासित, मुझे वैसे पता है कि आपको जो है जापानीज की आप जो है इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है ना अभी आप क्लास पे फोकस करें। थोड़ा सा जो है ना बेशक आपको जो है वर्ड्स का आपको पता है, कोशिश करें प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करें, ठीक है। जो यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, ठीक है। चलें, वो जो है थोड़ा सा उससे डिस्ट्रैक्शन होती है। चलें, तो ये जो रोमन लेटर है हमारा पहला, इसे हमने ए नहीं पढ़ना, इसे हम पढ़ेंगे, ये एक्चुअली आपका हीरागाना का आ है, ठीक है। आपका जापानीज लेटर आ है, ये लिखा हुआ है अभी रोमा जी में, क्योंकि मैंने आपको बताया बजाय इसके कि हम स्टार्ट ही जो है 150 हीरागाना काताकाना से करें, हम स्टार्ट करेंगे अपनी रोमा जी से, क्योंकि ये तो आपने ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, इसे हम पढ़ेंगे आ, ठीक है। आपने अभी 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 आपके वैसे माइक्स आपके म्यूट होंगे, आपने इसे साथ साथ मेरे प्रोनाउंस करना है। अभी जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा ना कि आपने किस तरह प्रोनाउंस करना है, आपने अपने माइक अनम्यूट करके आपने मुझे बताना है। चलें, पहले मैं आपको बताता हूँ, ये इससे हम प्रोनाउंस करेंगे आ। इसकी आवाज कैसी है, जैसे फादर में आवाज आ रही है आ की, ठीक है। फादर में आ की आवाज आ रही है ना, इसे हम बिल्कुल इस तरह प्रोनाउंस करेंगे। एग्जांपल हमारे सामने गिवन है, एग्जांपल्स को आपने देखना है, अभी कोशिश करनी है इस क्लास में कम से कम आपकी प्रोनाउंसिएशन आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, ठीक है। ये क्लास जब आप ये क्लास लीव करके जब उठें, ताकि प्रोनाउंसिएशन जापानीज की आपकी जो है काफी अच्छी हो जाए। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, काइंडली जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर दें, थैंक यू सो मच। चलें, तो इसका जो एग्जाम्पल एग्जाम्पल वर्ड हमारे सामने गिवन है, ये है लाल रंग को हम जापानीज में बोलते हैं आकाई। आकाई हम कहते हैं रेड कलर, आकाई, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा मानी, मानी खुरम। आपका जो है ना आपका माइक अनम्यूट हुआ हुआ है, काइंडली आप म्यूट कर लें अगर अपना माइक, थोड़ी सी है ना काफी ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। चलिए, मुझे खुद शायद करना पड़ेगा। चलें, थैंक यू। चलें, मैं आपको बता रहा था कि जो है हमारा नेक्स्ट जो रोमन लेटर है वो है ई, ठीक है। इसे आपने आई नहीं पढ़ना, इसे अभी आपने ई पढ़ना है। जब हम जापानीज पढ़ रहे होंगे ना, इसे स्पेसिफिकली आपने पढ़ना है ई, ठीक है, क्योंकि आपका एक्चुअली आपका हीरागाना का ई है, इन्हें अभी रोमन में इन्होंने इसे आई करके लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे इसे ई। अच्छा, अभी जो है ना आपको किसी का कोई भी क्वेश्चन होता है बीच में, आपने जो है मुझे आप रोके आप हैंड रेज करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है कुछ भी ऐसा ना हो जो आपको समझ ना आए। चलें, इसको आप प्रोनाउंस किस तरह करेंगे, जैसा सी के अंदर बोला जा रहा है, सी के अंदर बोला जा रहा है ई, इस बिल्कुल इस जैसी इसकी आवाज होगी। एग्जांपल हमारे सामने गिवन है, लाइफ जिंदगी को हम जापानीज में बोलते हैं इनोची,
इनोची हम कहते हैं जिंदगी को। ठीक है, तो ये जो है हमारे सामने पहली एग्जांपल है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। हमारा रोमन लेटर है ऊ। इसे आपने यू नहीं पढ़ना, इसे हम पढ़ेंगे ऊ। ठीक है, तो इसे हम प्रोनाउंस किस तरह करेंगे? गिव मी वन सेकंड, थोड़े से और मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये रोमन लेटर है ऊ। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे जैसे जू के अंदर ऊ की आवाज आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हम इसे प्रोनाउंस करेंगे। एग्जांपल हमारे सामने गिवन है। घोड़े को हम जापानीज में बोलते हैं उमा। उमा हम बोलते हैं घोड़े को। तो इस तरह जो है हम इसे प्रोनाउंस करेंगे। अ, अभी ये जो है ना, कोशिश करें प्रोनाउंस आप इसे साथ साथ करते रहें, क्योंकि अभी मैं आपसे भी इनकी प्रोनाउंसिएशन चेक करूंगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट हमारे सामने गिवन है रोमन लेटर ए। ठीक है, ये ए रोमन लेटर है, इसे आपने ई नहीं पढ़ना। और इसे आप प्रोनाउंस किस तरह करेंगे? जैसे मेन के अंदर ए की आवाज आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आप इसे प्रोनाउंस करेंगे। एग्जांपल हमारे सामने गिवन है श्रिम्प। ठीक है, एक सी क्रीचर होता है, उसे हम जापानीज में बोलते हैं, क्योंकि जापानीज का आपको पता है वो जो है ना सी फूड पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जापान जो है ना एक आइलैंड है, तो वहां पर सी फूड का जो है बहुत फेमस होता है। आपने सुशी का तो आपने सुना ही होगा नाम, सुशी ताकोयाकी, ऐसे बहुत वहां पे जो है ना सी फूड वहां पे सबसे कॉमन होता है। तो ए बी जो है ये भी एक सी क्रीचर होता है, तो वो उससे हम इंग्लिश में बोलते हैं श्रिम्प। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रोमन लेटर ओ। ओ की आवाज जैसे इंग्लिश में होती है वैसे ही आपकी जापानीज में है, जैसे बोट के अंदर ओ बोला जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही हम इसे प्रोनाउंस करेंगे। एग्जांपल हमारे सामने गिवन है ओतोको। ओतोको हम कहते हैं मर्द को। अब जो है, मैंने आपके सामने भी प्रोनाउंस किया, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप भी प्रोनाउंस करें, क्योंकि इंशाल्लाह इस क्लास से हम ये करेंगे, आपकी जो है प्रोनाउंसिएशन भी जो है आपकी इंशाल्लाह जापानीज की आपकी परफेक्ट होगी। आप जो है ना यहाँ से आप उठेंगे। आ ई उ ए ओ जापानीज की सारी आवाजें इनके ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये फर्स्ट जो लेटर्स हैं, रोमन लेटर्स हैं, आप में से कौन जो है इन्हें रीड करना चाहेगा? सर मे आई। यस वाहद, आप पढ़ें। आ ई उ ए ओ। एक्सेलेंट, बिल्कुल एग्जैक्टली हम इसे ऐसे ही रीड करेंगे। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं एग्जांपल वर्ड्स पे। अब जो आपके वर्ड्स गिवन है, अब इन वर्ड्स को रीड करें। कौन आप में से जो है इन्हें रीड करना चाहेगा? सर मैं कर सर मैं पढ़ूंगा। यस पढ़ें, वन बाय वन जो है ना मैं आप सारों से करवाता हूँ। आकी, इनोची, उमा, इबी, ओटोको। वैसे आपने बाकी वाले आपने अच्छे पढ़े हैं, शुरू वाले को आपने देखना है। यहाँ पर हमारा आ लिखा हुआ है ना, इसे हम आ ही पढ़ेंगे, आ खाई। ठीक है, इसे एक दफा और पढ़ें। आकाई, यस, आ खाई। आकाई। यस एक्सेलेंट, चलें और कोई आप में से पढ़ना चाहे इन फाइव को? आकाई, इनोची, उमा, इबी, ओटोको। यस एक्सेलेंट, आकाई, इनोची, उमा, एबी, ओतोको। ठीक है, ये हमारे हो गए जो फर्स्ट फाइव वर्ड्स हैं एग्जांपल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। जापानीज में सिर्फ यही साउंड्स नहीं होती, जापानीज में और भी साउंड्स होती हैं। ठीक है, लेकिन जो आपकी बेस साउंड्स हैं ना, बेस आपकी जो वोवल साउंड्स हैं, वावल साउंड्स हैं, वो आपकी यही रहेंगी। ठीक है, आ ई उ ए ओ यही आपकी साउंड्स रहेंगी। लेकिन क्या होगा, आ से पहले आपका कभी आपका के आ जाएगा, तो ये इसकी आवाज बन जाएगी का। कभी आपका सा आ जाएगा, कभी ना आ जाएगा, यानी आपकी जो है ना बेस आपकी आवाज यही रहेगी, आ ई उ ए ओ। ये हो सकता है कि उसके पीछे कोई लेटर्स अलग अलग आ जाए। ठीक है, इसीलिए जापानीज आपकी है काफी आसान, इसीलिए क्योंकि इसकी बेस आवाजें सेम है। जिस वर्ड में भी आप चले जाए ना, वो इतनी इन्हीं अल्फाज से बना होगा, इन्हीं आवाजों से बना होगा, आ ई उ ए ओ। इंग्लिश में तो ना, इंग्लिश में कभी ए हो गया, कभी ओ हो गया, कभी ऊ हो गया। ठीक है, ये आपको जो है, जब तक आप वर्ड को सुनते नहीं आपको पता ही नहीं होता। तो इसीलिए जापानीज में ऐसा नहीं होता। अब जो है थोड़े से मैं आपके सामने प्रोनाउंस करूंगा, थोड़े से आप भी इन्हें प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, मैं बस जो फर्स्ट 10 है, फर्स्ट 10 में आपके सामने प्रोनाउंस करूंगा, और बाकी आप देखेंगे कितने आसान है कि वो ऑलरेडी जो है आप उन्हें पढ़ सकेंगे। चलिए, ये आपका लिखा हुआ है जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था, आ ई उ ए ओ, ये लिखा हुआ है का, की, खू, के, हो। और नीचे गिवन है गा, गी, गू, गे और गो। सिंपल एज दैट। अब आप में से जो है कौन जो है फर्स्ट 10 को रीड करना चाहेगा? ये जो फर्स्ट 10 है, इस ग्रुप को कौन रीड करना चाहेगा? सर मैं पढ़ूंगा। यस पढ़ें। गा की कू के को, गा गी गू गे गो। एक्सेलेंट, ये जो है ना बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह हमने इसे प्रोनाउंस करना है। चलें, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। ये वाले जो 10 लेटर्स हैं, इनको कौन प्रोनाउंस करेगा? सर मैं करूं। यस पढ़ें। सा शी सू से सो ना नी नू ने नो। एक्सेलेंट। अच्छा, आप सब जो है ना, ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है कि मैं जो है 43 के 43 लोगों से मैं पढ़वा सकूं, तो जिनके माइक ऑफ है वो भी कोशिश करें, बेशक माइक ऑफ है, प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, जैसे मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं उसे कोशिश करें, इमिटेट करने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे सा शी सू से सो, अभी फाहद ने भी पढ़ा, आप भी ऐसे प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, सा शी सू से सो ना नी नू ने नो। कम अज कम आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो इंशाल्लाह इस क्लास में आपकी परफेक्ट हो, फिर आप जो है उठें। नेक्स्ट हम करेंगे ये जो 10 लेटर्स हैं, इनको कौन प्रोनाउंस करेगा?
सर मैं बात करूँ? आपके अलावा कोई करे, क्योंकि आप जो है प्रोनाउंस कर चुके हैं, थोड़ा सा आप में से जो है दूसरों को भी चांस देते हैं, ताकि सारों की जो है कोशिश करते हैं सारों की प्रोनाउंसिएशन जो है परफेक्ट होके बोलते हैं। आप में से और कोई प्रोनाउंस करना चाहे इन्हें, कोई भी आप जी में सर। से। यस इस्माइल पढ़े। प पी पू पे पो, प पी पू पे पो। एक्सीलेंट। चलें, अब हमारे हो गए हैं जो हमारे कॉमन लेटर्स हैं। अब हम चलेंगे कुछ इन लेटर्स से जो इनकी कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, वर्ड्स ही हम करेंगे। जैसे अभी हमने ऊपर किए थे ना, आकाई, इनोची, ठीक है, उमा, एवी, ये सारे हमने किए थे। अब हम करेंगे थोड़े से कॉम्प्लेक्स हम लेटर से हम करेंगे। पहला हमारा रोमन लेटर है का। ठीक है, का की जो है यहाँ पे उन्होंने आवाज लिखी हुई है। आवाज उसके लिए जो क्लासेस नहीं ले रहे होंगे, लेकिन आपके पास तो जो है, मैं आपको गाइडेंस के लिए हूँ ना, मैं जो है आपका एक्सेंट बिल्कुल परफेक्ट इंशाल्लाह कर दूंगा। तो इसको हम किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, का। ठीक है, एग्जाम्पल मेरे सामने गिवन है, मच्छर, मॉस्कीटो, उसे हम जापानीज में बोलते हैं का। ठीक है, सिंपल जो है मच्छर को हम बोलते हैं जापानीज में का। कोशिश करें प्रोनाउंसिएशन को अभी जो है इमिटेट आप करते रहे। अभी मैं आपसे इसको प्रोनाउंस करने का भी मैं आपसे कहूंगा। नेक्स्ट है आपका रोमन लेटर शी। ठीक है, शी को आप किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, सॉरी, शी को तो आप शी ही प्रोनाउंस करेंगे। इसका एग्जाम्पल वर्ड हम कर लेते हैं, शीरू। शीरू आपका वर्ड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जानना, टू नो समथिंग, किसी चीज को जानना। फॉर एग्जाम्पल, किसी सवाल का जवाब आप जानते हैं, ठीक है, आपने ये बोलना है, मैं आपको जानता हूँ, ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज को आपने बोलना है, मैं इसे जानता हूँ, तो आप उसे बोलेंगे शीरू। ठीक है, समीर खान, आपकी आवाज आ रही है थोड़ी सी बैकग्राउंड से, माइक म्यूट कर लें काइंडली। थैंक यू। चलें, तो शीरू का मतलब होता है टू नो, जानना किसी चीज को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका त्सु। अच्छा, त्सु जो है ना, त्सु हमारा थोड़ा सा स्पेशल लेटर है जापानीज में, क्योंकि त्सु से रिलेटेड आपका जो है ना, इंग्लिश और उर्दू में आपका लेटर पाया नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि ऐसा लेटर आपका इंग्लिश और उर्दू में नहीं होता। इसे मैं आपको बताऊंगा आपने इसे प्रोनाउंस किस तरह करना है। बिल्कुल सिंपल सा है। पहले आपकी आवाज आ रही है टी की, ते की आपकी आवाज आ रही है, ठीक है, या पढ़ रहे हैं, और उसके बाद जो है आपकी आवाज आ जाएगी सू की, सिंपल एज दैट। पहले आपकी छोटी सी त की आवाज आ रही है, फिर आपकी सू की आवाज आ रही है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे सू। ठीक है, सू करके दांतों को बंद करके आप इसे स्टार्ट करेंगे। दांतों को बंद करने के बाद आप इसे थोड़ा सा खोल लेंगे जब आप सू बोल रहे होंगे। ठीक है, सू, इस तरह जो आपने इसे प्रोनाउंस करना है। एग्जांपल है हमारी गिवन है यहाँ पे, क्रेन बर्ड। एक क्रेन एक बर्ड की टाइप होती है, बड़ी चोंच वाला होता है, उसे हम जापानीज में बोलते हैं सुरु। सुरु हम कहते हैं क्रेन बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक बहुत कॉमन वर्ड है, ने। ने पहले हमारा लेटर है, ठीक है, ने को हम प्रोनाउंस करेंगे ने। और हमारी एग्जांपल गिवन है नेको। नेको हम बोलते हैं बिल्ली को। ठीक है, नेको हम कहते हैं कैट को। हो सकता है जो है आपने पहले ही सुना हो, जिन्होंने जापानीज से इंटरेक्ट ना भी किया होगा उन्होंने सुना होगा, क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड है। ठीक है, कुछ जापानीज के वर्ड्स हो गए, खवाई हो गया, नेको हो गया, ठीक है, ये वो वाले वर्ड्स हैं जो आपको पहले से आपको जो है आइडिया होता है। चलिए, टी साइलेंट एंड सू बिल्कुल भी नहीं, जो हमारा टी है ना, वो हमारा बड़ा जाएगा, लेकिन बहुत छोटा सा। ठीक है, पहले हमारी टी की आवाज आएगी, आपने इसे प्रोनाउंस आपने किस तरह करना है, आपने अपने दांत जो है ना, आगे वाले दांत है वो आपने उन्हें जोड़ के बंद करके आपने स्टार्ट करना है। पहले त की आवाज निकालनी है, फिर उसके बाद जब आप सू बोल रहे होंगे, सू बोलते हुए आपने अपना मुंह अपने खोल देना है। ठीक है, आप पढ़ेंगे सू। ठीक है, आपकी टी की आवाज आपकी आ रही है, वो आपने साइलेंट ही पढ़ना उसे। नेक्स्ट है आपका जो फाइनल अभी हम रोमन लेटर करेंगे, वो है हमारा पो। पो की जो है आवाज गिवन है सामने, यस, लाइक द वर्ड सुनामी। सुनामी में जिस तरह आप सु बोल रहे होंगे। और मजे की बात, सुनामी आपका एक्चुअली है ही आपका जापानीज वर्ड है। ठीक है, सुनामी आपका जापानीज वर्ड ही है। चलिए, नेक्स्ट है आपका थाम पोपो। थाम पोपो, मान नो मान, आपकी भी जो है ना थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, आप भी माइक म्यूट कर लें काइंडली। ओके ओके ओके। चलें, तो तामपोपो हम बोलते हैं डैंडेलायन। ठीक है, डैंडेलायन या डैंडेलियन हो गया। जो आपके कुछ सीड्स होते हैं, हवा में आपको उड़ते हुए नजर आएंगे, खेतों में हो गए, फील्ड्स में हो गए। ठीक है, आपको वही एक सीड्स नजर आते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है इनके अपेंडिसेस होते हैं, टेंटिकल्स, आपको टेंटिकल्स टाइप के आपको नजर आ रहे होंगे सीड्स के। तो ये होते हैं थाम पोपो। ठीक है, हवा में उड़ रहे होते हैं व्हाइट कलर के, इन्हें हम बोलते हैं थाम पोपो। चलें, अब जो है आप में से कोई इन जो एग्जाम्पल्स गिवन है, एग्जाम्पल्स को प्रोनाउंस करना चाहे, ये जो हमारी वर्ड्स की एग्जाम्पल्स है, आप में से कौन इन्हें प्रोनाउंस करना चाहेगा। समय यस, सुभान अल्लाह, आप पढ़ें। का शिरु का शिरु सुरु निको पंतुपो। यस, एक्सेलेंट, का, शीरु, सुरु, नेको और ताम पोपो। चलिए, जो है क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आपको आइडिया होगा, जो जूम की जो है ना, आपके सामने स्क्रीन पे भी वैसे आपका मेंशन होगा, रिमेनिंग मीटिंग टाइम 1 मिनट 30 सेकंड्स। तो जूम का जो है एक मीटिंग लिमिट होती है इसकी। तो आप काइंडली आपने ये करना है, अभी आपने क्लास को लीव करना है, लेकिन आपने जाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हमने कांची भी हमने आज की क्लास में करनी है, कांची भी करनी है, मैं आपको और भी थोड़ा सा गाइड करूंगा।
तो सारे जो है हीरा काना काता काना कांची वो भी हम करेंगे। अभी आपने बस ये करना है, क्लास को आपने लीव करना है और आपने क्लास को रीज्वाइन करना है उसी लिंक से। जो लिंक आपने पहले क्लिक की थी क्लास ज्वाइन करने के लिए, उसी लिंक को आपने क्लिक करना है और आपकी क्लास रीज्वाइन हो जाएगी। फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को, ठीक है। आप सारों ने क्लास को लीव करना है अभी, फिर आपने उसे रीज्वाइन कर लेना है, उसी लिंक के ऊपर क्लिक करना है जिससे आपने क्लास को ज्वाइन किया था, ठीक है, इवनिंग वाली लिंक। चलिए आप सारे लीव करके रीज्वाइन कर लें, फिर हम जो है इतनी देर क्लास को हम रीज्वाइन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ताकि हमारा जो टाइम है वो रीस्टार्ट हो जाए। चलिए आप सारे लीव करके रीज्वाइन कर लें आप सारे, इतनी देर मैं क्लास को एंड करता हूँ।